नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दिसंबर बहुत नज़दीक आने वाला है, यानी कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी पास आ गया है। और इसी बीच ढेर सारे त्यौहार भी आने वाले हैं। दुर्गा पूजा, दिवाली, ये सारी चीज़ें आने वाली है जिसमें हम लोगों का समय जो है वो इंगेज होगा। तो इस वजह से हम लोग बहुत अधिक फोकस के साथ तैयारी करें ताकि कम समय बचा हुआ है और जितना बेहतर हो सके उतना हम लोगों का जो है वो तैयारी हो जाए। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ पढ़ने वाले हैं। पीवाईक्यू अगर आप लोग देखिएगा, अब व्याकरण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगी है, चाहे संधि हो, समास हो, क्रिया हो, इस तरह से सर्वनाम हो, संज्ञा हो। एक दो क्वेश्चन जो है वो भाषा के अंतर्गत जो है व्याकरण से आती है। और ये व्याकरण वाली यूनिट जो है, ये अगर हम लोग एक बार अच्छे ढंग से समझकर पढ़ ले तो फिर हमें ये काफ़ी समय तक याद रहता है, यानी कि फिर हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग संधि पढ़ते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं जो है वो पढ़ चुके हैं। संधि हो, समास हो, चाहे आपका संज्ञा हो, सर्वनाम हो, ये सारी रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन काफ़ी दिनों से इस पे हम लोग काम नहीं किए हैं। चूँकि इसको हम लोग नहीं पढ़े हैं, इस वजह से क्या होता है, यहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन जो है वो हम लोग गलत कर बैठे हैं और बाद में जब देखते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है कि इतने आसान क्वेश्चन जो है वो हम लोग कैसे गलत करके आए हैं। तो इस तरह से हम लोग छोटा छोटा पार्ट में जो है वो हिंदी व्याकरण को कवर करते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं संधि। देखिए, संधि किसे कहते हैं? जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। यानी कि जब दो शब्द मिलते हैं, अगर हम लोग देखिए या उदाहरण ले विद्यालय का, जब दो शब्द मिलते हैं यानी विद्या जोड़ आलय, यहाँ पे देखिए विद्या और आलय ये दो शब्द हैं। ये जब दो शब्द मिलते हैं तो देखिए कहाँ कहाँ जो है वो मिलन होता है। विद्या का आ, यानी कि विद्या का आ प्लस यहाँ पे आलय का भी आ, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? आ बना देते हैं, यानी कि विद्यालय हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? विद्यालय। तो हम लोग समझ गए कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। अब आगे देखिए, संधि के तीन भेद होते हैं। क्या सब? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ये संधि के भेद हैं। एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यानी जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है, आशा करती हूँ आप लोग वर्ण समझते होंगे। स्वर वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण का मेल होता है, यानी कि यदि अ के साथ अ का मेल होता है, आ के साथ आ का मेल होता है, या अ के साथ आ का मेल होता है, हर्ष ई के साथ हर्ष ई का मेल होता है, हर्ष ई के साथ दीर्घ ई का मेल होता है, यानी जितने भी स्वर वर्ण हैं जब आपस में वो मिलते हैं तो क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। यानी कि तो स्वर वर्ण के मेल से स्वर वर्ण के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। यानी जब दो स्वर वर्ण, देखिए इसको सीधा आसान तरीका से समझिए, जब दो स्वर वर्ण मिलेंगे
तो उसे ही हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भी भेद हैं। स्वर संधि के भेद से क्वेश्चन आते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। संधियों में अगर बात करें तो स्वर संधि के 5 भेद से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसे अच्छे से समझिए। सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्या सब होते हैं, पहले 5 भेद को देख लेते हैं हम लोग, क्या सब होते हैं। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। फिर दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि और 5वां होता है अयादि संधि। क्या होता है, अयादि संधि। तो ये जो है ये 5 हैं स्वर संधि के भेद। आइए अब एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि यानी कि दीर्घ स्वर संधि यानी कि 2 सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब देखिए सजातीय स्वर क्या है, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि में है कि 2 सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। सजातीय यानी कि अ और आ को हम लोग एक ही जाति का मानेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हर्ष ई और दीर्घ ई हो गया, हर्ष उ दीर्घ उ हो गया। यानी कि जब एक ही जाति के स्वर आपस में मिलते हैं तो हमेशा वह दीर्घ ही होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यदि अ और अ मिलेगा तो आ होगा, आ और आ मिलेगा तो भी आ होगा, अ और आ मिलेगा तो भी आ होगा। यानी कि अ और आ में किसी भी तरह से जो है वो संधि होगा तो हमेशा दीर्घ हो जाएगा, यानी कि आ हो जाएगा। तो दो सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पाठ जोड़ शाला यानी कि पाठशाला, पाठ जोड़ शाला यानी कि पाठशाला। ध्यान दीजिए इसमें संधि कहाँ हुई है, तो ठ में अ छुपा हुआ है और शाला यानी कि यहाँ पे आ छुपा हुआ है, अ और आ मिल करके यहाँ पे आ हो जाता है, पाठशाला। ठीक है, नेक्स्ट है ई प्लस ई यानी कि हर्षई प्लस हर्षई प्लस हर्षई बराबर दीर्घ ई। यहाँ भी देखिए हर्षई के साथ में हर्षई मिला, दीर्घ ई हो गया। हर्षई के साथ में दीर्घ ई मिला, दीर्घ ई हो गया। दीर्घ ई के साथ में दीर्घ ई मिला, दीर्घ ई हो गया। यानी हमेशा जो है क्या होता है, दीर्घ ही होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए हर्षई और हर्षई का देखिए मुनीन्द्र यानी कि मुनि जोड़ इंद्र, मुनि, एक सेकेंड यहाँ पे 9 में हर्षई होगा। ठीक है, मुनि जोड़ इंद्र, यहाँ पे क्या है, दोनों में हर्ष ई है लेकिन इसका क्या होगा, मुनिंद्र यानी कि दीर्घ ई हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए मुनि यानी कि हर्षई प्लस ईस यानी कि दीर्घी बराबर मुनीश यानी कि दीर्घी। इसी प्रकार से हर्ष उ और हर्ष उ के मिलने से क्या होगा, दीर्घ उ हो जाएगा। यानी भानु जोड़ उदय बराबर भानुदय। और फिर इसी प्रकार हर्ष उ के साथ दीर्घ उ के मिलने से क्या होगा, दीर्घ उ होगा। यानी सिंधु जोड़ उर्मी इज इक्वल टू सिंधुर्मी। फिर दीर्घ उ और हर्ष उ के मिलने से भी दीर्घ होगा, भूपड़ी यानी कि भू प्लस पड़ी यानी कि भूपड़ी। ठीक है, यहाँ पे भूपड़ी यानी यहाँ पे देखिए कौन सा वर्ण का मेल हुआ है, देखिए यहाँ पे
ऊ यानी भू यानी कि दीर्घ ऊ है, और पड़ी भू ऊपरी, सॉरी यहाँ पे होगा ऊपरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ऊ, तो दीर्घ ऊ प्लस हर्ष ऊ इज इक्वल टू दीर्घ ऊ यानी कि भू पड़ी। तो हम लोग दीर्घ स्वर संधि समझ गए, यानी दो सजातीय स्वर हमेशा मिल करके दीर्घ हो जाएगा। और सजातीय स्वर कौन सा हुआ, अ आ हो गया, जैसे एक जाति में हर्ष दीर्घ ही हो गया, एक जाति में, इस प्रकार से जो है ये हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट है गुण संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। इसका देखिए क्या होता है, गुण स्वर संधि यानी कि गुण स्वर संधि यानी कि अ या आ के बाद हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ आए तो ए ओ तथा अड़ हो जाता है। यानी इसका मतलब समझिए, अ या आ के बाद जो है चाहे तो हर्ष ई आए, चाहे तो दीर्घ ई आए, चाहे तो हर्ष उ आए, चाहे तो दीर्घ उ आए, तो क्या हो जाता है, ए ओ तथा अड़ हो जाता है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पे है देव जोड़ इंद्र, ठीक है, देव जोड़ इंद्र, तो यहाँ पे क्या है, अ है, व भी अ छुपा हुआ है, और यहाँ पे इंद्र में हर्षवी आया तो यहाँ पे ए हो गया, देवेंद्र हो गया। समझ आ रहा है आप लोगों को, देव जोड़ इंद्र बराबर क्या हो जाता है, देवेंद्र, यानी कि अ जोड़ ई बराबर ए हो गया। वीर जोड़ उचित यानी कि वीरोचित, यहाँ पे क्या हो गया, ओ हो गया। अ के बाद अगर उ आता है तो ओ हो जाता है। और नर जोड़ ईश बराबर नरेश, यानी अ के बाद अगर दीर्घी आता है या हर्षु आता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यही देख लिए हैं कि अ के बाद, देखिए अ के बाद यदि हर्षवी आए तो क्या होता है, ए हो जाता है, देवेंद्र हो गया। वहीं अ के बाद यदि हर्षु आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और अ के बाद यदि ई आए तो क्या हो गया, नरेश, यानी कि ए हो गया, ठीक है। अड़ का भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर महाजोर ऋषि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महर्षि, ठीक है। तो री आए तो यहाँ पे एक चीज छूट गया है, यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए री आए तो, यानी हर्षि दीर्घी, हर्षु दीर्घ ए ओ तथा री आए तो अड़ हो जाता है। हर्षु उ दीर्घ ई, देखिए यहाँ पे हर्षु ई दीर्घी आता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। हर्षु दीर्घ आए तो अय हो जाता है। ओ तथा औ आए तो औ हो जाता है, और री आए तो अड़ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग फिर से क्लियर करके समझ लेते हैं। देखिए यदि अ या आ के बाद अ या आ के बाद क्या आता है, सबसे पहले अगर हर्षवी या दीर्घी आए, या हर्षु दीर्घु आए, या री आए, तीनों जगह क्या होता है देख लेते हैं। अगर हर्षु दीर्घी आए तो ए हो जाएगा, अगर हर्षु दीर्घु आए तो ओ हो जाएगा, और अगर री आता है तो अड़ हो जाता है, ठीक है। यही है गुण संधि। यहाँ पे आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा हर्षु दीर्घु के बाद यहाँ पे कि अगर री आए तो क्या होता है, ठीक है। यानी कि अ या आ के बाद यदि हर्षु दीर्घु तथा री आता है तो ए ओ तथा अड़ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग वृद्धि संधि देखते हैं, ठीक। वृद्धि संधि देखते हैं, यदि अ या आ के बाद ए अय या ओ औ आए तो क्रमशः ऐ तथा औ हो जाता है। यानी कि अ या आ के बाद
यदि ए या ऐ आएगा तो क्या होगा, ऐ होगा। और अ या के बाद यदि ओ या फिर औ आएगा तो औ हो जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे है पुत्र जोड़ एषणा यानी कि पुत्रैषणा, पड़म जोड़ ओजस्वी यानी कि पड़मोजस्वी। ठीक है, ये है हमारा वृद्धि संधि। या एक जोड़ एक, एक एक, देखिए एक जोड़ एक, मान के चलिए एक जोड़ एक, क में क्या है, अ है और यहाँ पे ए है, तो ये क्या हो जाएगा, अ और ए मिल करके हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए हैं अ। ठीक है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका, ए कैक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए वृद्धि संधि को। यानी यदि अ या आ के बाद अगर ए और ऐ आता है तो क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। ओ और औ आता है तो औ हो जाता है। इसका जो है वो आप लोग परिभाषा इसी तरह याद कर लीजिएगा, बाकी आप लोगों को उदाहरण देख के समझ आ जाएगा जब परिभाषा याद होगी तो। ठीक है, और समझ के साथ याद होगी तो। नेक्स्ट है यन संधि। यन संधि में क्या है, यन संधि का देखिए पहचानने का क्या है, यदि यन, यहाँ पे यन संधि में बड़ी न होगा, यन संधि। ठीक है, देखिए यदि हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ तथा री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, यानी अगर हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ और री, इसके बाद सेम ये वाला स्वर ना आके मतलब कि भिन्न स्वर आए, यानी कि अलग अलग ग्रुप बने, तो क्या होता है, क्रमशः य व तथा ड़ हो जाता है। क्या होता है, य व ड़ हो जाता है। आइए उदाहरण से देखते हैं। जैसे उदाहरण है अभी जोड़ अंतर। देखिए अभी जोड़ अंतर, यानी कि अभी में क्या है, ई है, ई के साथ क्या मिला, अ मिला, यानी भिन्न स्वर। ई के साथ ई को नहीं मिलना चाहिए यन संधि में, ई के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो भिन्न स्वर क्या आता है, अ आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हर्षई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए तो हमेशा वहाँ पे य होगा, यानी अभी जोड़ अंतर बराबर अभियंतर। ठीक है, हम लोग देख लिए अभी जोड़ अंतर बराबर अभियंतर। इसी प्रकार से देखिए जैसे इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि, यानी कि इति में क्या है, हर्षई है, आदि यानी कि आ, हर्षई के साथ कोई भिन्न स्वर मिला तो आ हो गया, य व तथा र, तो क्या हो जाएगा, हर्षई के साथ कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो य होगा, यानी कि इत्यादि, यादि हुआ ना यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि क्या हो जाता है, य व तथा ड़ हो जाता है। अब देखिए जैसे कि ऊ के साथ जैसे हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे स्वच्छ होता है, ठीक है, तो स्वच्छ यानी कि सु जोड़ अच। ठीक है, सु में क्या है, ऊ छुपा हुआ है, ऊ जोड़, कोई भी भिन्न स्वर आ गया बराबर क्या हो जाएगा, पढ़ लिए हम लोग, हर्षु दीर्घ के बाद आएगा तो क्या होगा, व होगा, यानी कि स्वच्छ हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि हर्षु दीर्घ के बाद आता है तो क्या होता है, य, हर्षु दीर्घ के बाद आता है तो व, और री के बाद आता है तो अर हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अयादि संधि। अयादि संधि क्या है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है, ऐ आय तथा आव हो जाता है, यानी कि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर अगर आता है तो ऐ आय तथा आव हो जाता है। जैसे देखिए ए के साथ अगर अ आता है तो क्या होता है, आय हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ने नए जोड़ अक, नायक, यानी कि ऐ और अ मिलता है, यानी कि ऐ के बाद अ आता है तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ठीक है, नायक, नए जोड़ अक बराबर नायक।
देखिए उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इसको अच्छा से समझते हैं। देखिए क्या कहता है, अगर ए के साथ आता है कोई भी भिन्न स्वर, आई के साथ आता है कोई भी भिन्न स्वर, ओ के साथ आता है कोई भी भिन्न स्वर, या औ के साथ कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर, मान चलिए भिन्न स्वर में हम लोग औ ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ए के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आए तो अय हो जाता है, अय नहीं अय हो जाता है, ठीक है। अय के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो आय हो जाता है। वहीं ओ के साथ भिन्न स्वर आए तो अव हो जाता है, और औ के साथ आए तो आव हो जाता है। यही हम लोग पढ़े हैं परिभाषा में, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग देख लेते हैं, ने जोड़ अनम क्या हो गया, नेनम, नयनम। यहाँ देखिए नई जोड़ अनम यानी कि नयनम। यहाँ पे देखिए अय है नयनम में, यहाँ पे देखिए अय जोड़ अ बराबर आय हो गया यानी नायक, नए जोड़ अक बराबर नायक, आय हो गया। ओ में जब अ मिलता है जैसे पवनम, पो जोड़ अन यानी कि पवन, पवन। ऐसे ही पावक, पावक क्या हो जाएगा, पावक, आव हो गया यहाँ पे देखिए पावक, ठीक है। पौ जोड़ अक यानी कि पावक। तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए अयादि स्वर संधि को। परिभाषा एक बार फिर से देखिए, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्रमशः अय आय तथा आव हो जाता है। तो यहाँ पे स्वर संधि समाप्त होती है। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि जब व्यंजन वर्ण के साथ में स्वर आए या व्यंजन आए, लेकिन पहला जो अक्षर है वो हमेशा ही व्यंजन रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ, यानी तौ में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि तौ में अ छुपा हुआ नहीं है, यानी कि यह व्यंजन वर्ण है। तौ जो है यहाँ पे तौ हलंत, यहाँ पे व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण के साथ नाथ यानी कि अ आया है तो जगन्नाथ, तो ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग के साथ में स्वर अथवा व्यंजन की संधि। यहाँ भी देखिए आसान है कि यानी विसर्ग, पहला जो अक्षर रहेगा वो हमेशा विसर्ग में रहेगा, उसके बाद आपको स्वर भी आ सकते हैं और व्यंजन भी आ सकते हैं, तो विसर्ग संधि। जैसे दुह जोड़ शासन, दुशासन, ये हो गया आपका विसर्ग संधि। तो हम लोग आज संधि को बहुत अच्छे तरीके से देख लिए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।